नमस्कार श्रोताओं। आज आपसे पहले तो ये अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आप सबके लिए है, वो चाहे दीक्षित हो चाहे वो नॉन दीक्षित हो। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट सुने। ये ना हो कि दो पॉइंट को सुन के तीसरे को आप छोड़ दें। रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरी सुने। पहले तो बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं गायत्री मंत्र के लिए कि जी हमें गायत्री मंत्र मिला नहीं या हमें पोस्ट करवा दीजिए। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र किसी को भी हम पोस्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई मैन पावर या सुविधा नहीं है कि हम अकेले अकेले आदमी को गायत्री मंत्र पोस्ट करवाएं। बाहर से भी मैसेजेस आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से, इंडिया से तो चलवा ही रहे हैं। तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जो भी दीक्षित लोग हैं, क्योंकि ये दीक्षित को ही मिलेगा, जो भी दीक्षित लोग हैं वो अपना गायत्री मंत्र आके आश्रम से ले सकते हैं। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी गायत्री मंत्र लेना चाहता है उनको आश्रम से ही गायत्री मंत्र मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि बहुत से मैसेजेस दीक्षा के लिए भी आ रहे हैं, दीक्षा के लिए। तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी जब हमने बोला था कि आप फॉर्म भर दो, जिनकी भी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं अभी तक, उनकी दीक्षा कैसे ना कैसे हम बुलाते रहेंगे। हम अभी भी बुला रहे हैं आप सबका, जो भी हो आप लोग, जो लास्ट नोटिफिकेशन से पहले जिसने दीक्षा के लिए एंट्री दे दी है उनको बुला लिया जाएगा। और दूसरी बात, जो अभी एंट्रीज आ रही हैं उनका हमने ना तो बोला है, वो एंट्रीज अपने आप आ रही हैं, तो उनको दीक्षा अभी तक उनके लिए कोई हमारे पास नहीं है सूचना। तो जो लोगों ने पिछली बार जब हमने फॉर्म में एंट्रीज भरवाई थी लास्ट टाइम, जब जिसमें भी उनका डेटा है, जो हमारे पास डेटा एक समय से पहले, उस समय से पहले का आया है, हम वो लेंगे। उसके बाद की कोई भी दीक्षा के लिए ना कोई रजिस्टर करे, ना कोई अप्लाई करे, किसी की उसके बाद दीक्षा नहीं होनी है। तो ये दो थी इन्फॉर्मेशन। अभी जो मैं तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बाबा जी से आई है। ये जो मैं आपको अब बात बताने वाला हूँ, ये फ्यूचर के प्रश्न पूछने के तरीके को चेंज करेगा। कृपया आपसे अनुरोध है कि जो भी अब प्रश्न लिए जाएंगे वो सिर्फ दीक्षित लोगों के लिए जाएंगे। कोई भी नॉन दीक्षित प्रश्न ना करें, उनके प्रश्न आज के बाद नहीं लिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ दीक्षित लोगों का प्रश्न ही आज के बाद लिया जाएगा। अभी भी लोग लगातार मैसेजेस कर रहे हैं बाबा जी को, मतलब जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, या कोई क्लिप भेज दी बाबा जी को कि कोई और संत बोल रहा है उसकी क्लिप भेज दी, कचौरियाँ भेज दियाँ, पूड़ियाँ भेज दी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो लोग, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो इन चीज़ों में छुप के रह गए हैं। रोज मैसेजेस जिन्होंने करने हैं उन्होंने करने हैं। किसी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, किसी का एक प्रश्न है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी आध्यात्मिक जर्नी में, वो क्वेश्चन हम ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और बाबा जी को खुद डिलीट करने में एक एक घंटा लग जाता है। तो अब मैं आपको जो अब बात बताने वाला हूँ, आप बहुत ठंडे दिमाग से ध्यान से सुनिए। ये सभी के लिए है, दीक्षित के लिए भी है, नॉन दीक्षित के लिए भी है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले
कि आप कृपया करके इसी वक्त से इसको बंद कर दें, क्योंकि इससे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं। कल को अगर कोई आपका भी प्रश्न हुआ तो वो भी ऐसे ही रह जाएगा। दूसरी बात, हमने कई लोगों को पहले ब्लॉक भी कर दिया है इस वजह से, और हम ये अब काम काफ़ी अग्रेसिवली करने जा रहे हैं। अगर किसी का भी मैसेज ऐसे आता रहा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कोई क्लिप भेज दी, क्लिप आप बाबा जी को भेज रहे हो, इसका मतलब क्या बनता है? कभी आपने इसका मतलब सोचा है कि आप बाबा जी को वो ज्ञान दिखाना चाहते हो कि भाई ये चेक करके बताओ कि ये ठीक है या नहीं है? और क्या मतलब उनके ज्ञान में हम वृद्धि करना चाहते हैं भी? मतलब ये हमें नई चीज पता लगी है, लो जी आप भी सुनो। ये तो मतलब ये मूर्खता की, मतलब ये क्या हम बातें कर रहे हैं? मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट, ये पहली बार नहीं हम वीडियोस बना रहे हैं, मैंने खुद ये वीडियो 6 से 7 बार बना दी है। और मैं चाहता हूं कि किसी को ब्लॉक ना किया जाए, एक भी आदमी को ब्लॉक ना किया जाए, क्योंकि कभी भी किसी का कोई प्रश्न हो सकता है। पर बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद भी लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, या आप उसको सुन के अनदेखा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर किसी का ज़रूरी सवाल है, वो आपकी राम राम से नीचे दब गया है, या कुछ आप भेज रहे हो, या रोज़ आपकी आदत है बाबा जी को एक बार मॉर्निंग में मैसेज करने की, तो आपको एक बात बता दूं कि वो आप पाप का काम कर रहे हो। क्योंकि किसी की प्रॉब्लम है, आपकी इन चीज़ों से होता तो कुछ है नहीं। आपके कुछ खाने की फ़ोटो भेजने से खाना तो है नहीं। आपको बाबा जी के बारे में पता तो होगा ही, तभी आप मैसेज कर रहे हो। फिर भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, हमारी रिक्वेस्ट के बाद ये चीज़ें कर रहे हो। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे अभी तक। तो जो भी, अभी आपसे मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये तत्क्षण इसको बंद कर दें। नहीं तो एक तो क्या होगा कि मैं परसों मतलब वहाँ पे जा रहा हूँ, तो जो भी लोगों का आज के बाद ये मैसेज आया हुआ, जितने भी लोग हों, वो सारे के सारे हम ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। फिर आप हमें मत कहिएगा कि हमें जी अनब्लॉक कर दिया, जैसे अभी मैसेज आया था अनब्लॉक का कि बाबा जी आपने मेरे को अनब्लॉक कर दिया। तो सारे के सारे एक ही बार में जितने भी लोगों ने इस तरह की कोई मतलब रोज का अपना नित्य-नेम वहाँ पे किया होगा, आज के बाद सब लोगों को ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक नहीं, उनका जो नंबर है वो हम सेव भी कर लेंगे, और उनकी दीक्षा भी इसके बाद नहीं हो पाएगी। उनकी ना तो कभी दीक्षा हो पाएगी, और ना, अगर कोई दीक्षित आदमी ये कर रहा है, तो बाबा जी का मुझे ये मैसेज आया है कि उनकी दीक्षा भी हम कट कर देंगे। उनकी दीक्षा वापस ले ली जाएगी, क्योंकि अगर कोई दीक्षित आदमी ऐसा कर रहा है तो मेरे को लगता है कि फिर उसको उसने ना तो सुना है बाबा जी को। वैसे कोई ऐसा होगा नहीं, बट अगर आपकी आदत है सिर्फ करने की, तो मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये चीज़ मत करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका नंबर भी ब्लॉक होता है, आप दीक्षा लेना चाहते हो, आपका, अगर आप दीक्षित हो तो ये आपके लिए ठीक है ही नहीं। हाँ, अगर कोई आपका प्रश्न है, जो आपका गले की फांस बना हुआ है, आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, तो वो आप पूछें, आपको जवाब आएगा। हमें 5 से 10 लोगों के एक साथ मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा एक प्रश्न था, वो बहुत ज़रूरी था, वो इधर इन चीज़ों में नीचे दब गया। आप सोचो कि एक दिन में 2-2 हज़ार मैसेज आपको आने लग जाए, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे? तो मैं आपको ये कॉशन दे रहा हूँ कि परसों के बाद वो सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए जाएँगे, जो लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं अभी के बाद। जो पहले आपने बंद कर दिया, आज के बाद बंद कर दिया, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। बट जो लोग लगातार आते रहें,
तो हम उनको नंबर्स को ब्लॉक करेंगे। और जैसा कि मैंने दीक्षा के बारे में आपको बताया है, तो इससे हम सबका ही भला होने वाला है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी ने गायत्री मंत्र के लिए आना है, वो आश्रम से ही मिलेगा, किसी को कोई कुरियर नहीं करवाया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई दीक्षा के लिए जिसने अप्लाई कर लिया ऑलरेडी पहले, उनको बुला लिया जाएगा, बुला भी रहे हैं, और उनकी हो जाएगी। नई रजिस्ट्रेशन कोई ली नहीं है, ना कोई लेने का भी विचार है, तो कोई लोग अभी अप्लाई ना करें। अगर कोई कर रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे अगर आपके मैसेजेस आएंगे तो उसका कोई हम डेटा नोट नहीं कर रहे हैं। तो अगर डेटा आप दे भी दोगे तो वहाँ पे नोट नहीं हो रहा है, ना फॉर्म में हमने एंट्री बंद कर दी है, व्हाट्सएप पे एंट्री बंद कर दी है। तो ना तो वो अप्लाई करें। अगर कोई इन फ्यूचर आया तो आपको ज़रूर एक वीडियो से पता लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद बाबा जी को अननेसेसरली आप मैसेज नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो आपका नंबर 100% ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जो वो आप कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं, हम भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। एक बहुत से मैसेजेस आ रहे थे लाल चंदन की माला के बारे में। तो वैसे तो पहले हमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, बट बहुत से ही ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए। मतलब जिसको हम इग्नोर नहीं कर सके, ग्रुप्स में भी मेरे को भी आने लग गए, अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी मैं, लाल चंदन की माला जो लोग लेना चाहते हैं, तो वो आपको एक सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में अभी कुछ दिन में, 1-2 दिन में एक वीडियो आएगी। उसमें हम जो भी लोग, उस वीडियो के नीचे वो लाल चंदन की माला के लिए ही वीडियो आएगी कि कौन कौन उसको लेना चाहता है, क्योंकि इसकी पहचान सिर्फ हमारे चैनल कंट्रोलर एक हैं, उनको है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो लेके आ जाएंगे। अगर आपको वहां पे मिल रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मिल रही है, बढ़िया, आपको लग रहा है, आपको वहां पे ट्रस्ट है, तो आप ले लीजिए, हमें मैसेज मत कीजिए। अगर कोई परेशान है, किसी को नहीं मिल रही है, तो वो मैसेज करे, तो हम उसके लिए अरेंज करेंगे। जितने की भी हुई उनको बता दिया जाएगा। अगर वो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। अगर आपको वहां से मिल रही है तो आप कृपया करके उस वीडियो के नीचे कोई कमेंट ना करें। बाकी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर दी जाएगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।